नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और आज सबसे हॉट लोकसभा सीट की हम चर्चा करेंगे। देखिए, हॉट लोकसभा सीट में कई सारी ऐसी बिहार की सीटें हैं। बिहार की 40 सीट पर हमारी निगाहें हैं। आज हम बात करेंगे जमुई लोकसभा सीट को लेकर। चिराग पासवान जहां से 2 बार सांसद बने, पार्टी टूट गई, रामविलास पासवान भी अब इस दुनिया में जीवित नहीं हैं और अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लेकिन अब वे दावा कर रहे हैं कि वे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर जमुई का क्या होगा? पिछले दिनों जब वे जमुई गए थे, वहां काफ़ी रोए भी थे। जमुई की जनता ने उन्हें काफ़ी प्यार दिया है, जमुई की जनता का उन पर एहसान है, तमाम बातें कही थी। लेकिन जमुई में होना क्या है? क्या चिराग पासवान फिर जमुई ही लड़ेंगे या हाजीपुर जाएंगे? बहुत सारी दुविधाएं हैं। टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए पहले भी बहुत सारी सीटों का विश्लेषण हमने किया है, बहुत सारी सीटों की जानकारी, विस्तृत जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी है। हमारे साथ संजय ज्ञानेश्वर जी हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के सुप्रीमो, जमुई ही या फिर पलटेंगे? आलोक जी, आज तारीख है 4 मार्च और हम लोग चर्चा कर रहे हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र की। कल 5 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे चर्चा करेंगे हम लोग अररिया लोकसभा क्षेत्र की, अररिया सीट की। तो देखिए, आपने बात की जमुई लोकसभा क्षेत्र की, रिजर्व सीट है। चिराग पासवान हाई प्रोफाइल नेता हैं, एक पार्टी के सर्वे शर्मा हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, वे इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि 2024 में वे क्या फिर से जमुई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यदि लड़ते हैं, जीतते हैं तो हैट्रिक बनाएंगे। जमुई में परेशानी भी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की निजी चाहत कुछ और है। रिजर्व सीट है जमुई। हाँ, ठीक है। तो चिराग पासवान लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, और दोनों स्थितियों में उनके सामने कौन दावेदार पहलवान हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले इतिहास समझा दें, भूगोल समझा दें। देखिए, जमुई लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस लोकसभा क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार जो है वह 3 जिलों में है, जमुई में, शेखपुरा में और मुंगेर जिले में। अब देखिए, 6 विधानसभा क्षेत्र है। तारापुर जो मुंगेर में है, यहाँ से राजीव सिंह जेडीयू के एमएलए हैं, उपचुनाव में जीते थे। मेवालाल चौधरी 2020 में विधायक बने थे, जिनकी असामयिक मौत हुई, उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ। और देखिए, शेखपुरा से विजय यादव चुनाव जीते हुए हैं, जो आरजेडी के हैं। सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी, जीतनराम मांझी की पार्टी के विधायक हैं, हम पार्टी के। जमुई से श्रेयसी सिंह, देखिए बीजेपी से हैं, दिग्विजय सिंह की बिटिया हैं, तो खिलाड़ी हैं भी, पदक जीते हैं जी, पदक जीता है, ठीक है ना। और झाझा से दामोदर रावत हैं, जेडीयू के एमएलए हैं। और चकाई से सुमित सिंह बिहार के इकलौते निर्दलीय विधायक हैं, जिन्होंने 2015 में भी जीत हासिल की और जिन्होंने 2020 में भी जीत हासिल की। निर्दलीय लड़का सेव छाप पर। जी, तो ये जो विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति है। और यदि हम 2019 के चुनावी नतीजे को देखते हैं, लोकसभा के चुनावी नतीजे को, तो सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान को बढ़त मिली थी। अब देखिए, यहाँ से कौन कौन सांसद हुए, यह लोकसभा क्षेत्र कब गौण हो गया, मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं रहा। तो देखिए, जब हम इतिहास में जाते हैं तो 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारसी प्रसाद सिन्हा यहाँ से सांसद बने। फिर 1962 और 67 में नयन तारा दास कांग्रेस के सांसद। फिर 1971 में भोला मांझी सीपीआई के, देखिए सीपीआई की मौजूदगी भी है। और फिर 1977 से 2004 के लोकसभा चुनाव तक जमुई लोकसभा क्षेत्र अपने अस्तित्व में नहीं रहा। मतलब यहां से कोई सांसद नहीं हुए, जो विधानसभा क्षेत्र थे वे दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में चले गए थे। लेकिन 2008 में जब नए सिरे से परिसीमन हुआ तो फिर से जमुई लोकसभा क्षेत्र बना। आपको याद रखना होगा कि जमुई जिला भी नरेंद्र सिंह, जो सुमित सिंह के पिता हैं, उनकी विशेष पहल से बना था। अब तो वे रहे नहीं। तो देखिए, जब 2009 में यह फिर से वजूद में आया जमुई लोकसभा क्षेत्र, तो यहां से पहले सांसद बने भूदेव चौधरी, जेडीयू के। और देखिए, यहीं आपको हम बता देना चाहते हैं कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में अब तक भाजपा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, बीजेपी ने। सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा है, लेकिन बीजेपी ने कभी चुनाव यहां नहीं लड़ा है और यहां आरजेडी की कभी जीत नहीं हुई है।
ठीक है ना। जेडीयू की जीत हुई है 2009 में भूदेव चौधरी, परिसीमन के तुरंत हाँ परिसीमन के तुरंत बाद, और 2014 और 2019 में चिराग पासवान। देखिए 2009 की जब हम बात करते हैं तो चुनावी नतीजे की बात करें तो भूदेव चौधरी जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे 1,78,560 मत लाकर, 1,78,560। और श्याम रजक आरजेडी के प्रत्याशी थे, वहां चुनाव लड़ने गए थे और कड़ा मुकाबला हुआ था, 1,48,763 मत आया था और वे चुनाव हार गए थे 29,797 मतों से। तो यह मुकाबला, लेकिन आपको याद रखना होगा कि 2009 में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस में तब अशोक चौधरी थे जो अभी बिहार सरकार के निवर्तमान पूर्व मंत्री कह लीजिए आप, तो ठीक है। तो अशोक चौधरी जो जेडीयू के इन दिनों वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्हें 71,267 मत आया था और तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में जमुई में चिराग पासवान की एंट्री हुई और चिराग पासवान ने एलजेपी प्रत्याशी के तौर पर 2,85,352 मत प्राप्त कर मोदी लहर में जीत हासिल की। और आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया सुधांशु कुमार भास्कर को, 1,99,407 मत लाकर चुनाव हार गए। जीत हार का अंतर 85,947 मत था। और उदय नारायण चौधरी, देखिए विधानसभा का अध्यक्ष, हाँ वे तब नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे, जेडीयू के उम्मीदवार थे और उन्हें 1,98,599 मत आया था। जब हम जमुई लोकसभा क्षेत्र का इतिहास देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, तो यहाँ जो प्रत्याशी है ना, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जैसे भूदेव चौधरी का इतिहास भी आप देख लीजिए, जेडीयू में रहे, आरएलएसपी में रहे, अब धौरैया से बांका जिले में आरजेडी के एमएलए है। ठीक इसी प्रकार से उदय नारायण चौधरी को देख लीजिए, उदय नारायण चौधरी जेडीयू में रहे, आरजेडी में है। बीच में शरद यादव की पार्टी में गए थे जी, शरद यादव ने जो पार्टी बनाई हाँ, थी उसमें चले गए थे। फिर देखिए 2019 जो दूसरी बार सांसद बने चिराग पासवान, तो चिराग पासवान देखिए 2019 में आमने सामने का मुकाबला हुआ था। तो चिराग पासवान एलजेपी के कैंडिडेट के तौर पर 5,28,771 मत लाए, 5,28,771। और भूदेव चौधरी, देखिए 2019 में महागठबंधन से यह सीट लड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को दी गई थी। भूदेव चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2,87,216 मत लाकर चुनाव हार गए थे 2,41,049 मतों से। तो देखिए ये तो पुराने इतिहास उस वक्त सुमित सिंह ने भी काफी विरोध किया था चिराग पासवान का 2019 में। जी बिल्कुल, ठीक है ना। सुमित सिंह और चिराग पासवान का झगड़ा जग जाहिर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इधर के दिनों में कुछ दूरियां कम हुई हैं, सॉफ्ट कॉर्नर आया है, सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है। तो देखिए अब 2024 में क्या होगा, जैसा आपने कहा, देखिए चिराग पासवान जमुई तभी लड़ेंगे जब मजबूर होंगे, मजबूरी में ही वे चिराग पासवान जमुई चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान के खिलाफ वहां विरोध है, चिराग पासवान की जीत पर कोई संदेह है, चिराग पासवान के समक्ष कोई कड़ी चुनौती है, लेकिन कारण यह है कि चिराग पासवान अपने पिता का उत्तराधिकार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए वे परिवार के भीतर भी संघर्ष कर रहे हैं, एनडीए के भीतर भी संघर्ष कर रहे हैं। आपको पता है कि चाचा भतीजे में लड़ाई किस कदर कहां तक आगे जा चुकी है। तो चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि मैं तो हाजीपुर ही लड़ूंगा, और यदि वे हाजीपुर लड़ते हैं तो जमुई छोड़ देंगे। जमुई छोड़ेंगे तो यह सीट जेडीयू के खाते में जाएगी या बीजेपी के खाते में जाएगी, यह देखने की बात होगी, क्योंकि जेडीयू की भी डिमांड है कि यदि हम गया की सीट जीतनराम मांझी की पार्टी हम के लिए छोड़ रहे हैं तो बदले में एक रिजर्व सीट मुझे और प्राप्त हो। और जो हमने बताया कि बीजेपी ने अब तक जमुई लोकसभा क्षेत्र को नहीं लड़ा है, तो बीजेपी की नज़र भी है, लेकिन फैसला सीट शेयरिंग के बाद ही होगा कि चिराग पासवान को हाजीपुर मिलता है कि नहीं मिलता है। हाजीपुर मिल गया तो वे हाजीपुर चले जाएंगे। उन्होंने पिछले दिनों जैसा आपने बताया है कि जमुई गए थे और लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, भावुक हो गए थे, और चिराग पासवान भावुक भी हो गए थे। तो चिराग पासवान हाजीपुर जाएंगे तो जमुई नहीं लड़ेंगे, जमुई तब लड़ेंगे जब हाजीपुर की सीट उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि यदि चिराग पासवान को लड़ने के लिए 4 या 5 सीटें मिलती है,
समझे ना। देखिए दबाव में है, कल से भी चर्चा शुरू हो गई। हाँ, और आपने देखा भी कि 2 दिनों पहले जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनकी सभा में वे नहीं गए थे, कहीं नहीं गए, ना बेगूसराय गए ना बेगूसराय गए। औरंगाबाद हाँ, जबकि बेगूसराय में उनके लिए कुर्सी लगी हुई थी। अब प्रधानमंत्री 6 मार्च को फिर से आ रहे हैं बेतिया, देखना होगा वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो चिराग पासवान के समक्ष एक यह भी संकट है कि उन्हें जितनी सीटें मिले, 4 मिले, 5 मिले, वे अपने परिवार से 2 सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई पार्टी न तोड़ पाए। लेकिन हाजीपुर मिलने की स्थिति में वे गोपालगंज की तरफ भी ध्यान रखे हुए हैं। वह जमुई को जेडीयू या बीजेपी के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जमुई लड़ना पड़ा तो किसे लड़ाएंगे? खुद नहीं लड़ेंगे तो किसे लड़ाएंगे? आपने कहा परिवार की बात। हाँ, परिवार की बात। तो देखिए, मां को नहीं लड़ाना चाहते हैं। उन्हें इस बात का भी गुस्सा है कि मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन पूरा नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में परिवार के और कौन होंगे? तो परिवार में उनके जो अपने बहनोई हैं, समझे ना, उन्हें वह चुनाव क्या लड़ाएंगे यह देखने की बात होगी। अब यदि परिवार के इतर जाते हैं तो चर्चा यह है कि उनके बहुत ही करीबी हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव हैं संजय पासवान, उन्हें वे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जमुई के नहीं हैं, लेकिन जमुई में उनकी गतिविधियां देखी जा रही हैं। तो ये हाल और ये सूरत लोजपा का है, लोजपा आर का है, ठीक है, हाँ, लोजपा रामविलास का। तो ये स्थिति हो गई। जैसा हमने कहा कि यदि चिराग पासवान छोड़ते हैं तो जेडीयू की नजर जा सकती है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के बारे में कुछ खबरें हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अब देखिए, यदि बीजेपी लड़ना चाहती है तो बीजेपी के पास उम्मीदवार कम नहीं हो सकते हैं, और जमुई में बाहर से जाकर लोग चुनाव लड़े हैं। लेकिन देखिए, स्मृति पासवान है जिन्होंने पिछले दिनों ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, वह भी मूल रूप से जमुई की नहीं है। उनके पति जयंतकांत भारतीय पुलिस सेवा के मतलब आईपीएस प्राधिकारी हैं और अभी इन दिनों बेतिया में डीआईजी हैं। और स्मृति पासवान की मां नूतन पासवान भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रही हैं, पटना जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं, चुनाव भी लड़ा है उन्होंने विधानसभा का, मतलब पॉलिटिकली पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हाँ, तो स्मृति पासवान जमुई में तब सक्रिय हुई जब उनके पति जयंतकांत वहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, मतलब एसपी थे। और जब उनका तबादला हो गया तब भी स्मृति पासवान ने जमुई को नहीं छोड़ा है। जमुई की सेवा में वह लगातार लगी हैं और उनकी दावेदारी की बात चल रही है। तो बीजेपी से दावेदारों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो है वह स्मृति पासवान का है। तो ये बात तो हो गई एनडीए की। अब महागठबंधन क्यों आता है? अब महागठबंधन में देखिए, सबसे बड़ा नाम फिर से चल रहा है उदय नारायण चौधरी का। उदय नारायण चौधरी, हाँ, उदय नारायण चौधरी तेज दौड़ धूप भी कर रहे हैं। उदय नारायण चौधरी अपने बयान के लिए और पिछड़ावाद के लिए, दलितवाद के लिए जाने जाते हैं। बहुजनों के हितैषी और सवर्णों के दुश्मन, यह भी कह सकते हैं। सवर्णों के लिए वे बहुत कटु बोलते हैं, ठीक है ना। तो उदय नारायण चौधरी फिर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उदय नारायण चौधरी ही नहीं है, श्याम रजक भी है क्या? नहीं, श्याम रजक के बारे में दूसरी खबर है, वह जानकारी आपको हम एक दूसरी सीट की जब चर्चा करेंगे तो देंगे कि श्याम रजक की निगाहें कहाँ हैं। देखिए, भूदेव चौधरी जो हमने बताया कि एक बार सांसद भी रहे हैं, वे इन दिनों आरजेडी के एमएलए हैं बांका जिले के धौरैया से। तो यदि आरजेडी ने अपने एमएलएज को लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दी तो भूदेव चौधरी भी उम्मीदवार बन सकते हैं जमुई से, क्योंकि जाना पहचाना क्षेत्र है, एक बार सांसद रह चुके हैं। तो भूदेव चौधरी को भी। लेकिन एक और नाम है जो इन दिनों गूंज रहा है जमुई में, वह नाम है अर्चना रविदास का। देखिए, अर्चना रविदास के पति, मतलब इन दोनों ने लव मैरिज की है, तो अर्चना रविदास के पति हैं मुकेश यादव, जिनका असली नाम अविनाश कुमार विद्यार्थी है, मुंगेर के हैं। मुंगेर में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर काफी कम मतों के अंतर से हारे थे, तेजस्वी यादव के करीबी हैं। तो अर्चना रविदास का भी कार्यालय और सब कुछ चुनावी जितना कुछ होता है, बूथ कमेटी की बात हाँ, होती है, सब तैयारी तो वो तैयारी है। और सोशल मीडिया में भी हलचल है अर्चना रविदास को लेकर। तो अर्चना रविदास भी एक यहाँ दावेदार है। तेजस्वी यादव की कृपा किस पर होगी? देखिए, कांग्रेस की ओर से भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को भी जो 8, 9, 10 सीटें जो भी दी जानी है, तो कांग्रेस के भीतर भी जमुई को लेकर कई चर्चाएं हैं। देखिए,
अब इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं, पान समाज से हैं। बिहार में यह जाति जो है वह दलितों की सूची में है, मतलब शेड्यूल कास्ट की सूची में है। पान महासभा भी उन्होंने किया था, पान महासभा का आयोजन किया था, पटना में बड़ी रैली की थी। अखिलेश प्रसाद सिंह के करीबी माने जाते हैं, तेजस्वी यादव भी उसमें गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे। तो इंजीनियर आईपी गुप्ता भी अपनी तैयारी शुरू किए हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने वहां जनसंपर्क भी प्रारंभ किया है। अगले कुछ दिनों में वहां से ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि एनडीए की क्या स्थिति है और महागठबंधन की क्या स्थिति है। तो कांग्रेस में इंजीनियर आईपी गुप्ता और दूसरे बंटी चौधरी जो सिकंदरा के पूर्व विधायक जो हार गए थे प्रफुल्ल मांझी से, तो उनकी दावेदारी भी, उनके नाम की चर्चा भी चल रही है जमुई लोकसभा क्षेत्र में। अगर सीट कांग्रेस को जाती है तो, हाँ, कांग्रेस को जाती है तो। लेकिन यह भी आप देख सकते हैं कि यदि चिराग पासवान जमुई जाते हैं तो कोई बिल्कुल नया चेहरा, जो इस बात की गारंटी नहीं है कि यहाँ जमुई के ही लोग चुनाव लड़ेंगे। जमुई के बहुत कम लोग चुनाव लड़े हैं, बाहर से ही आएंगे। तो जब बाहर से आएंगे तो नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। हमारी और आपकी लिस्ट से कोई दूसरा, तीसरा, चौथा नाम भी हो सकता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, अचानक प्रकट हो सकते हैं। और हम, यह संभव है कि जमुई को लेकर टिकट की रेस की दूसरी किस्त भी सामने लेकर आएंगे, तब और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। आलोक जी, स्थितियाँ और स्पष्ट होंगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, हर लोकसभा सीट की विस्तृत जानकारी, पूरी जानकारी हम आपको वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में आपको दिलचस्प है, क्योंकि अब तो बिहार में एनडीए की सरकार हो गई है। कैसे खेल हुआ इस साल आपने सब कुछ देखा, और अब नीतीश कुमार भी वापस एनडीए में लौट कर आ गए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है प्रधानमंत्री के सामने, अब वो यहीं रहेंगे परमानेंटली। तो अब जब सीटों का बंटवारा होगा, ने पूछा है कि मोदी जी, आप हर बात में मोदी की गारंटी देते हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी देंगे? कल की हुई रैली में पूछा था, हाँ, कि नीतीश कुमार आपके साथ ही रहेंगे। देखिए बहुत सारी बातें हैं। तो अभी जब आगे बात खुलेगी तो लंबी जाएगी। हर सीट की जानकारी हम आपको दे रहे थे। आज जमुई लोकसभा सीट की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। कल बात अररिया की करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।